हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैं नानी के घर गई थी क्योंकि मेरे नानी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसी का कुछ क्लिप्स मैंने आज इस वीडियो में ऐड किया है। आई होप यू लाइक इट। मैंने वीडियो को थोड़ा सा काम एंड कोजी रखने की कोशिश की है। आप लोग कमेंट्स में बताना कैसा लगा ये वीडियो। एकदम सुबह 6:30 को मैं और मम्मी बस के लिए रुके थे। फिर हम लोग बस पर बैठ गए। बीच में हम लोगों ने रुक के मिठाई वगैरह लिया क्योंकि मेरे नानी घर जाने के वक्त कभी कभी 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है। अगर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट मिलता है तो डायरेक्ट चले जाते हैं, नहीं तो 2 ट्रांसपोर्ट चेंज करके जाना पड़ता है। और जैसे जैसे हम गांव में एंटर करते जाते हैं, चाहे कोई भी गांव हो, गांव की स्मेल, उसका एनवायरनमेंट, उसका वाइब अलग ही हिट करता है। और यहाँ हम पहुँच चुके थे मामा के घर, और ये मैं पहुँच गई थी अपने मामा के घर वाली गली में। मेरी बहन दूर से आ रही थी बट उसको पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ज़्यादातर हम लोग दुकान में ही जाते हैं डायरेक्ट, फिर घर जाते हैं, लेकिन इस बार डायरेक्ट घर गए। जाते ही मैं मिली अपने मामा के लड़की की बेटी से, जिसका नाम पाही है। आप लोग हेलो बोल दो सब उसको। मैंने इस वीडियो में मेरी नानी को नहीं दिखाया क्योंकि उनका तबीयत वैसे ही ख़राब था और डिस्कम्फर्ट भी होता है, इसी वजह से मैंने नहीं दिखाया। मैं कभी दूसरे वीडियो में दिखा दूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। घर जाके फ्रेश होके हमने चाय वगैरह पिया। फिर भाभी ने कट करके दिया ये पपीता, और हमारे साथ बैठ के हमारी महारानी भी पपीता खा रही थी। पहले ना ऐसा होता था, मुझे पपीता खाना पसंद नहीं था, बट अभी अच्छा लगता है। उसके बाद हमने करा लंच, सिंपल सा लंच था। फिर सब लोग गए थे नानी को लेकर हॉस्पिटल। मेरे मामा का एक ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे मैं और बहन बैठी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बंदर है, तो बंदर कुछ भी कर सकते हैं दुकान में, क्योंकि दुकान हाफ क्लोज था। और जैसे कि मामा का दुकान रिवर साइड पे है, तो उधर पे काशफूल भी थे। रिवर में दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल था। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शाम को ये 9 तरह तरह के गहने लाकर मुझे पहना रही थी। हाथ का गहना हो या गले का गहना हो, वो सारे मेरे हाथ पे लाके रख रही थी, पहना रही थी मुझे, और खुद ही देखो क्लैप कर रही थी, खुश हो रही थी। आप लोगों से मुझे सजेशंस चाहिए कि मैं किस टाइप के और वीडियोस लेकर आऊँ। मामा के दुकान के ऑपोजिट एक काली मंदिर है जहाँ पे दुर्गा पूजा, काली पूजा सब होता है। और हम लोग दशमी के जस्ट एक दिन बाद ही गए थे, तो पैंडल अभी भी था और अच्छे से डेकोरेशन किया था। नेक्स्ट डे को हम लोग कलेक्ट कर रहे थे एक फूल, जो कि बंगाली में बोक फूल बोलते हैं, उसको खाया जाता है। ये एक्चुअली एक वन काइंड ऑफ फूल भी कहते हैं और सब्जी भी कहते हैं। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। और यही थे वो फूल। पेड़ में तो बहुत सारा था, लेकिन पेड़ थोड़ा ऊंचाई में था, तो हम लोग ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाए। जितना भी हुआ कलेक्ट किया है हमने। गाँव का ये भी एक एडवांटेज है, जो भी खाओ फार्मिंग करके खाओ तो मज़ा ही अलग होता है। और अभी आई डोंट नो ये वीडियो में क्यों ये कम लग रहे थे, लेकिन सामने से बहुत सारा हुआ था। और मेरे मामा के घर के पीछे साइड में बहुत सारा मिर्ची के पौधे थे। लाइक यू कैन सी, एक एक पेड़ में इतना ज़्यादा हुआ था। कलेक्ट करते जा रहे थे और ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना सारा कलेक्ट किया फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। वो रही मम्मी, बहन और मासी। हम चारों ने मिलकर बहुत सारा कलेक्ट किया है मिर्ची। और मामा के घर में अदर पौधे भी है, लेकिन बंदर की वजह से कुछ भी रख नहीं पाते। कोई भी फ्रूट हो या कोई भी फ्लावर हो, बंदर आके ख़राब कर देते हैं। और ये देखो कितना सारा मिर्ची कलेक्ट किया है हमने। कुछ तो हम लोग घर लेके आए, कुछ तो मामा के घर में रखा और कुछ दुकान में सेल भी किया। ये रोज़ प्लांट भी मामा के घर में है। कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे रोज़, तो मैंने सोचा इस वीडियो क्लिप में ऐड कर देती हूँ।
और पास ही एक आंटी का घर है जिनके घर में नींबू है, तो उनसे हम लोग नींबू लेने गए थे, नींबू खरीदने गए थे। नींबू का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो डंडे से ला के दे रहे थे हम लोगों को। और इस नींबू को हम लोग बंगाली में गंधराज लेबू बोलते हैं। इसका स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसका लीव्स का भी स्मेल मैं कभी कभी लेती रहती हूँ पत्ता तोड़ के। उसके बाद दोपहर को वेदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होके रखा था, पूरा ठंडा ठंडा वेदर, हवा चल रहा था, बारिश जैसा हो रहा था। फिर हम सब लंच करने बैठे और मामा के घर के आंगन में हम लोग बैठ के ज़्यादातर लंच करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है बाहर खुले में बैठ कर खाना खाने में। और ऊपर से तो आज बारिश भी दे रहा था। लंच में था दाल, ऑमलेट, बॉक्सफुल फ्राई, अचार और डक का करी भी था, बट मैं नहीं खाती तो मैंने नहीं लिया। उधर मैं, मम्मी, मौसी हम लोग बैठ के खा रहे हैं। पता नहीं ये कैसा व्लॉग शूट किया, बट आई होप आप सबको पसंद आए। शाम को हम सब ने बनाया था ये पुचका। ये दही पुचका तो नहीं है, दही के सिवा सब कुछ है जो दही पुचका में डालते हैं, बस दही ही नहीं है। तो इस पुचका को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताओ। फिर शाम को हम लोग गए थे दुकान में, क्योंकि हम लोग का दुकान में आना जाना लगा रहता है, कुछ कुछ देने कुछ कुछ लाने हम लोग जाते हैं। हम लोग गए थे पमेलो लेने, यानी कि जाम्बुरा या फिर बाताबी लेबू भी कह सकते हैं, क्योंकि सबको बहुत मन था कुछ खट्टा खाने का, तो हम सब ने इसका ही अचार खाया, माखा खाया। केले का पत्ता तोड़ के लेके आए थे हम लोग, उसी में हम सब ने खाया, क्योंकि उसी में ज़्यादा टेस्ट आता है और मज़ा भी आता है। मुझे खट्टी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा आम पसंद है खट्टी चीज़ों में। फिर शाम को फिर से दुकान